कन्याकुमारी के किसी गांव में किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, तो उसकी सजा आप कश्मीर में बैठे किसी व्यक्ति को थोड़ी ना देंगे, हिमालय में बैठे किसी व्यक्ति को थोड़ा ना देंगे। ये किसका स्टेटमेंट है? मोतीलाल नेहरू का। लिखिए अपनी कॉपी में, कन्याकुमारी के अपराध की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? कन्याकुमारी में बैठे व्यक्ति के अपराध की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? ये एमएल नेहरू ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने। रजनी पाम दत्त, गांधी जी की खिल्ली उड़ाई इन्होंने। रजनी पाम दत्त हिस्ट्री पे बहुत लिखा है। इन्होंने कहा खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। खोदा पहाड़ यानी एक तो बड़े आंदोलन की शुरुआत में थे, कह रहे थे 1 वर्ष में दिला देंगे स्वराज्य, लेकिन ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकली चूहियां, निकली चूहियां, खोदा पहाड़ निकली चूहियां। ठीक है। एक व्यक्ति थे यहाँ पर आपका अब्दुल कलाम। उन्होंने गांधी जी की, अब्दुल कलाम आजाद हैं, अब्दुल कलाम कभी मत सोच लेना। बहुत सारे लोग तो अब्दुल कलाम लिख देते हैं। अबुल कलाम आजाद, उन्होंने कहा था इसको, ये गांधी जी की एक महान भूल है जो हमेशा याद रखी जाएगी, कि आपका आंदोलन जो है अपने चरम पर था, और इस समय पर गांधी जी ने ये घटना या ये शब्द ना कहे होते तो स्वराज्य प्राप्ति की तरफ भारत जो है बढ़ जाता। तो ये सब यहाँ पर स्टेटमेंट आए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी का, अब देखा, क्योंकि गांधी जी बहुत पॉपुलर थे देश में, तो ब्रिटिश सरकार भी थोड़ा डरती थी गांधी जी से कि भाई गांधी जी को सपोर्ट है लोगों का। अब जिसको व्यक्तियों का सपोर्ट हो जाए, मान के चलो इस देश में अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में 50 लाख लोग हो जाएं, 50 लाख लोग ये कह दे कि भाई नहीं, हमारा जो नेता है वो तो यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति के कहने अनुसार, मतलब उस व्यक्ति की विचारधाराओं में उन सबका विश्वास हो, ये सही व्यक्ति है और ये व्यक्ति कभी गलत नहीं होने देगा, तो गांधी जी के साथ में ऐसी उम्मीदें थी से लोगों को। तो ब्रिटिश सरकार भी बड़ा नर्वस होती थी। मैंने कहा ना, उनको जहर देने की कोशिश की गई कई बार। तो ब्रिटिश सरकार भी जानती थी कि ये जन नेता बनते जा रहे हैं, है ना। तो ब्रिटिश सरकार को अब ऐसा वक्त मिला कि ये तो देश में जो है यहाँ पर राजनेता गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, और यही अच्छा मौका है गांधी जी को कैप्चर करने का। तो क्योंकि देश में बड़ा विरोध था उनका, लोगों में, जनमानस में बहुत हद से ज़्यादा विद्रोह और विरोध उनका था, लेकिन गांधी जी अपने आदर्शों से डिगते नहीं थे। उनके अपने आदर्श थे कि भाई अहिंसा के आदर्श पर मैं हूँ तो हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा उठाया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 10 मार्च 1922 ने 6 वर्ष की सजा सुनाई, 6 वर्ष की सजा, लेकिन गांधी जी को 2 वर्ष बाद ही, यानी कि 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। 5 फरवरी 1924, 6 वर्ष की सजा तो 1928 रिहा कर दिए, स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए। क्योंकि आप सबको पता होगा ना भाई, 1922 में 6 वर्ष की सजा तो 1928 तक रहेंगे। 1924 में गांधी जी अध्यक्ष भी रहे थे बेलगांव में। तो ये कहाँ पर आपका 5 फरवरी 1924 को बाहर आए, और गांधी जी ने तभी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जहाँ पर गांधी जी ने ये कहा था कि भाई जितने भी ये चुनाव हैं, आपका इन सब का बहिष्कार होना चाहिए, चुनावों का बहिष्कार होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने जो स्वराज पार्टी बनी थी उसका भी विरोध किया कि भाई स्वराज पार्टी के लोग जो आपका केंद्रीय विधानसभा में चले गए उन सब का बहिष्कार हो, लेकिन वो उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया बेलगांव में। तो गांधी जी कांग्रेस से नाराज हो गए, तो गांधी जी ने फिर कांग्रेस से दूरी बना ली थी, और फिर वो खादी और चरखा को प्रमोट करने लग गए थे, जहाँ पर उन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ भी बनाया फिर 1925 में, ठीक है। अखिल भारतीय, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन इन 1925। तो 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को यहाँ से रिहा कर दिया गया। तो कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 वर्ष की सजा, लेकिन कितने वर्ष लगभग रहे? तो आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर वो 2 वर्ष ही रह करके आए। तो ये असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन के समय की सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? बताएं जरा। असहयोग आंदोलन की सारी चीज़ें समझ में आई? थम्स अप करके बताएं मुझे। अब हमने सारा घटनाक्रम तो बता दिया, बस फैक्ट बच गया। क्या बताया हमने आपको? हमने आपको बताया कि स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी से पहले एक चीज़ लिखिए, स्वराज पार्टी से पहले ये लिखिए, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में। कहाँ पर? गया अधिवेशन, गया अधिवेशन, गया सेशन। गया कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे गया अधिवेशन में, वो थे आपके CR दास, अर्थात चितरंजन दास। पूरा नाम लिख लेना आप तो। चितरंजन दास यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो हमने आपको बताया था कि दो तरह के व्यक्ति थे कांग्रेस में, दो दल और बन गए थे। एक तो थे प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स कौन व्यक्ति थे? प्रो चेंजर्स जो परिवर्तन चाहते थे। और एक थे नो चेंजर्स, जो परिवर्तन
नहीं चाहते थे कि भाई ठीक है विद्रोह जैसे चल रहा है वैसे चलते रहिए। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग कह रहे थे नहीं, ठीक चल रहा है आपका जो भी चल रहा है। सी राजगोपालाचारी थे, ये लोग कहते थे कि रचनात्मक कार्य हों। रचनात्मक कार्य समझ रहे हैं, जो गांव गांव जा करके अभियान है ये सब चलते रहें। ब्रिटिश सरकार के विद्रोह का सही तरीका ये है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं चाहते थे कि कोई परिवर्तन हो, पर रचनात्मक कार्य होते रहें। ठीक है, रचनात्मक कार्य होते रहें। प्रो चेंजर्स में वो लोग हैं जो ये कहते थे कि चुनाव में हिस्सा लेकर के हमको सरकार में शामिल होना चाहिए। चुनाव में हिस्सा लें, क्या बोला इन्होंने, चुनाव में हिस्सा लें, शुड बी पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। और इसमें लोग थे आपका सी आर दास अभी हमने आपको समझाया था। मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई विट्ठल भाई पटेल। तो इन लोगों का क्या मानना था कि भाई चुनाव में पार्टिसिपेट करके, जैसे आप सबने भी कहा कि हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, बोलेंगे भी। दोस्त अतिरिक्त बातें ना करें, अपनी कमियों को ना दर्शाएं। परीक्षा में असफल होना, घर वालों का मासूम चेहरा और रिजल्ट प्लस का रिजल्ट आया, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए हमेशा, कमियों का। तो यहाँ पर जब ये अधिवेशन हुआ आपका, तो ये दोनों प्रस्ताव रखे गए, दोनों प्रस्ताव रखे गए सी आर दास के द्वारा। क्या रखे गए यहाँ पर, दो प्रपोजल रखे गए 1922 में। दो प्रस्ताव क्या थे, एक प्रस्ताव तो था किसके लिए, चुनाव संबंधित भी, चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो इनके इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। ठीक है, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, चुनावों में तो भाग नहीं लेना है। और जो रचनात्मक कार्य वाला था, यानी कि नो चेंजर्स वाला जो था रचनात्मक कार्य, उसको क्या हो गया था, रचनात्मक कार्यों को क्या मिल गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इससे सी आर दास को बहुत मतलब गलत लगा और सी आर दास ने इस्तीफा दे दिया यहाँ पर। सी आर दास, चितरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, इस्तीफा। और यहीं पर इन्होंने एक पार्टी बनाई, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे यहाँ पर, कांग्रेस की खिलाफत में, क्योंकि कांग्रेस चुनाव के लिए मना कर रही है, ये चुनाव के लिए हाँ कर रहे हैं। तो एक 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 क्या, सीधे लिख लो ना, इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना, जिसको किस नाम से जाना गया, स्वराज्य पार्टी के नाम से भी जाना गया। पूरा नाम क्या था इसका, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। पार्टी की स्थापना कर दी, स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। और ये किस वर्ष में की थी, 1923 में, 1923 में, जिसमें सी आर दास रहे थे अध्यक्ष। कौन थे इसके अध्यक्ष, सी आर दास, चितरंजन दास। और इसमें आपका उपाध्यक्ष रहे थे नेहरू जी के पिताजी, ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई कि भाई ठीक है, कांग्रेस को चुनावों में नहीं भाग लेना, लेकिन हम तो विधानसभा के चुनावों में भाग लेंगे। तो जो जो चुनावों में भाग लिया तो बहुत जबरदस्त नतीजे आए इनकी पार्टी के। क्या पार्टी के नतीजे आए कि 1923 के चुनाव में, 1923 के जो इलेक्शंस थे, इन इलेक्शन ऑफ 1923, चुनावों में, चुनावों में विधानसभा के चुनाव थे, उसमें 105 में से 105 में से 42 सीटें प्राप्त की, 42 सीटें प्राप्त की और मेजोरिटी से पहुंच गई। तो यही समय था जब ये इसी बात को तो ये कहते थे कि भाई हमको वहां भी शामिल होना पड़ेगा और ब्रिटिश सरकार को वहां भी घुटनों पर लाना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत सारे जो भारतीय दमन के बहुत सारे मुद्दे थे या बहुत सारे बिल थे उनको पास नहीं होने दिया, तो इनकी सही सोच थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये पार्टी एकदम से नया आधार, नई जन भावना के साथ में उभरी थी। तो ये बहुत अच्छा करती, शायद आज जो कांग्रेस है वो ना होती, तो आप कहेंगे कि उस अगर आज होती तो स्वराज पार्टी होती। और यही चितरंजन दास, इनकी 1925 में डेथ हो गई शुरुआत में ही। आप समझिए कितने दिन ये कार्य कर पाए यहाँ पर इस पार्टी के लिए। एक तो उनकी डेथ का कारण, और फिर आप जानते ही हो पार्टी में आपका फिर वही मंत्रियों पद के लिए भागना, चाटुकारिता, इस सब के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। और फिर उनका जो स्वाभिमान है उसको भी वो खत्म कर देते हैं, सिर्फ किसके लिए, पद के लालच के चलते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है, अध्यक्ष सी आर दास, उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये सब रहे आपका। अब गांधी जी कब आए थे मुझे बताओ फटाफट से। गांधी जी, मैंने आपको बताया, गांधी जी जेल से रिहा रहे 1924 में। गांधी जी 1924 में क्या हुए थे, रिहा हुए थे, रिहा, रिहा।
रिहा। और आते ही गांधी जी ने क्या किया था कि जो ये स्वराज पार्टी चल रही थी, इसको अस्वीकृत करने की मांग की। स्वराज पार्टी नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोगों ने चुनावों में भाग लिया, चाहे कांग्रेस के सदस्य, उन सब का बहिष्कार करो। और गांधी जी ने बोला कि सदस्य कांग्रेस का वो व्यक्ति रहेगा जो आपका 2000 गज सूत काट देगा यहीं पे, है ना। सूत जो काटेगा, सूत समझते हो ना, चरखे से सूत काटा जाता है, तो जो आपका सूत काटेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का सदस्य होगा। चुनाव में भाग लेने वाले को बिल्कुल इस देश से कोई मतलब नहीं है। सबने कहा गांधी जी तुम यार क्या, कुछ भी। वो लोग वहां पर पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे दमनकारी कानूनों को पास नहीं होने जा रहे, उनकी सोच सही तो है, ठीक तो कर रहे हैं, तो गांधी जी का यहाँ पर विरोध हुआ। अब जब गांधी जी का विरोध हुआ 1924 में, तो गांधी जी समझ गए कि मुझे तो भैया इस कांग्रेस से अब दूरी बना लेनी है। अब तो अपना यहाँ पर एक विरोध हो रहा है, ठीक है। और जबकि आपको, आप जानते ही हो, तो गांधी जी ने क्या किया था, यही वो इंसिडेंट है, 1924 के अध्यक्ष होने के बाद में उन्होंने दूरी बना ली। और फिर उन्होंने पूरा ध्यान आपका बाकी स्वावलंबन के लिए, चरखे के लिए, खादी के लिए, इस सब के लिए उन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया था। और कांग्रेस से उन्होंने दूरी बना ली थी, ठीक है। मतलब अधिवेशन से, मतलब उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ था कभी, ये सोच लो प्रभाव खत्म हो जाएगा। गांधी जी का प्रभाव बहुत था, चरखा और खादी पर उन्होंने ध्यान दे दिया था। ये बात याद रख लें। समझ में आए दोनों टॉपिक, थोड़े बड़े टॉपिक थे, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। और अभी कुछ कर लीजिए, मंडे तक रेड पिछले जो साथी करके, और मंडे साथ मिलते हैं। असहयोग आंदोलन को किस प्रस्ताव में अपनाया गया? नागपुर, विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। गांधी जी को उम्मीद थी कि के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों, हिंदू और मुसलमानों, सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं, ब्रिटिश शासन का अंत कर सकते हैं। तो खिलाफत और असहयोग एक साथ चलाए गए। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्यवाही कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? अभी पूछा गया सीडीएस 2024 में। अच्छे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, क्योंकि यूपीएससी कराता है उसको। असहयोग आंदोलन के कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ले स्तर तक पहुंचाना था, बिल्कुल, ये तो कार्रवाई चल रही थी। स्कूलों कॉलेज का बहिष्कार, ये हुआ, बिल्कुल शिक्षा का बहिष्कार हुआ। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं था। या कानून व्यवस्था को वो अपने अंटर में ले रहे थे? बताइए, क्या उन्होंने मशीनरी को नियंत्रण में लिया था? हाँ, उपाधि उन्होंने छोड़ी थी, शिक्षा का उन्होंने बहिष्कार किया था, और गांवों तक अपने कार्यक्रम को रचनात्मक कार्य के माध्यम से भेजा था, जिसको हमने कहा आपको, गांव गांव जाकर के लोग स्वच्छता आदि चीजों को कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? असहयोग आंदोलन जो धीमा पड़ा जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की बात की, कारण कौन सा नहीं है? वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी थी, क्या ये कारण नहीं है? ये तो बिल्कुल कारण है, ठीक है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कार्यों की ओर स्थानांतरित, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। घरेलू कार्य की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, सब लोग लगे उसमें, वो तो चोरी चोरा की वजह से विफल हुआ। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, ये भी कारण था। खादी कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन मिलकर कपड़ों वाले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। ये भी सही बात है, खादी काफ़ी उस समय पर महंगी होती थी, ठीक है। लेकिन थी तो स्वदेशी की बात, स्वदेशी को बढ़ाना था कि वो उसका उत्पादन बढ़ेगा, जो डिमांड बढ़ेगी तो सस्ता हो जाएगा। अभी तक तो उसकी डिमांड नहीं थी उतनी। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा। चोरी चोरा, ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? ये आपका होमवर्क है, और हर एक छात्र को हम मैंडेटरी करते हैं कि इसका आंसर लिखना जरूरी है, ओके। हम आपका कोई भी सुझाव है तो आप जरूर लिखना, और हम वो पढ़ेंगे जरूर। मैंने आपसे कहा है फ्राइडे आप जरूर लिख दिया करो कैसी आप, हम वो पढ़ेंगे जरूर। मैंने आपसे कहा है फ्राइडे आप जरूर लिख दिया करो कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, और आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए,